किसानों का आंदोलन आपको बता दें 31वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली की सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर अब तक किसानों ने सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर वो अड़े हुए हैं। एक दिन पहले पीएम के किसान पंचायत के बाद आज किसान संगठन बैठक कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। 2 बजे का वक्त बताया गया था, 2 बज चुके हैं। बताया जा रहा है थोड़ी देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि राजस्थान और हरियाणा से किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। एनडीए के ही सहयोगी और राजस्थान से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में हजारों किसान आज दिल्ली आने वाले हैं। तो लगातार ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। किसान अब तक मानने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर में एक संयुक्त बैठक होने वाली है जिसमें कि लगभग 40 किसान संगठन जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। और ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से एम्बुलेंस फंस गई है इस जाम के बीच में। गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम आपको स्थिति बताएं, सिंगू बॉर्डर के बाद यहां पर सबसे ज्यादा किसानों का जमावड़ा है। और आज ये देखिए किस तरह से एम्बुलेंस को बीच में रास्ता देकर निकाला जा रहा है, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है पूरी रात किसान आए हैं बाहर से, उत्तराखंड से भी यहां पर आए हैं किसान, और 12,000 किसान और यहां पर जुटने की बात कही जा रही है। आज रात तक बताया जा रहा है लगभग 12,000 और किसान यहां पर आ जाएंगे। तो बड़ी संख्या में यहां भी किसान आ रहे हैं। इसी वजह से आपको ये तस्वीरें अभी हमने दिखाई कि देखिए किस तरह से, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे कई किसान हैं, उसी एरिया में ये एम्बुलेंस फंस गई थी और उसे शायद बैक करके फिर जाना पड़ा दूसरे रास्ते, क्योंकि यहां भी कई ऐसे रास्ते हैं जो कि ब्लॉक हैं पूरी तरह से किसान आंदोलन को लेकर के, जिसमें कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है, हालांकि किसानों ने शुरू से ही ये किया है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसे बाधित वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि उनका आक्रोश, उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हर दूसरे दिन अब खबरें आ रही है कहीं पर टोल नाके फ्री किए जा रहे हैं किसानों की तरफ से, किसी जगह पर पेट्रोल और डीजल नहीं बेचने दिया जा रहा है। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से सिंगू बॉर्डर पर अलग, यहां पर बूढ़े, बच्चे, जवान सभी यहां पर लगातार इस आंदोलन का समर्थन करते हुए दिन रात इस ठंड में डटे हुए हैं। सीधे लिए आपको चलते हैं राम किंकर सिंह के पास, हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम किंकर, जानना चाहेंगे, अभी अभी एक तस्वीरें सामने आई, अभी अभी एक तस्वीर हमने देखी, उसमें हमने देखा कि एक एम्बुलेंस फंस गई थी वहां पर। तो जो किसान आंदोलन, हालांकि इन लोगों ने कभी भी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन क्या हकीकत थी बताएं। देखिए, अभी की जो ताज़ा अपडेट यही है कि अभी कई घंटों तक ये जो जाम की स्थिति यहाँ पर बनी रही, और ये नेशनल हाईवे से गुजरता हुआ वो रास्ता है जो कि दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ता है। लेकिन पिछले काफ़ी घंटे से ये पूरी तरह से जाम है। यहाँ पर अभी प्रदर्शनकारी, आंदोलन करने वाले लोग बैठे हुए थे, लगे, अभी फिलहाल उन्होंने इसे खाली कर दिया है। इन सब के बीच कई एम्बुलेंसेज इधर से गुजरी हैं, लेकिन पुलिस ने और दूसरे लोगों ने मिलकर के उन्हें रास्ता दिया है ताकि बीच से वो निकलें। और जाहिर सी बात है कि आंदोलन के 30 दिन हो गए हैं, उसके बाद रह रह करके आक्रोश जो है किसानों का वो सामने आता हुआ जा रहा है। लेकिन जहां तक बात रही इमरजेंसी सर्विसेज की, तो प्रशासन के कान बिल्कुल खड़े हुए हैं कि ऐसी किसी भी स्थिति से पूरी तरह से निपटा जाए कि कोई एम्बुलेंस या दूसरी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो यहाँ पर फंसे ना। और यही वजह है कि पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो जिला के डीएम है वो पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं, पूरे हालात का जायजा लिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों का जो आक्रोश है वो एक एक करके सामने अलग अलग तस्वीरों में नजर आ रहा है। और ये वो जगह है जो बड़ी क्रूशियल जगह है यहाँ से, यानी अगर यहाँ पर ट्रैफिक रुका तो जो दिल्ली का पूरी दिल्ली है वो जाम हो जाएगी, और गाजियाबाद से दिल्ली का जो कनेक्शन है वो जो है पूरी तरह से बिखर जाएगा। ऐसे में ये कट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, यहाँ कुछ देर बैठे रहे, लेकिन वो अधिकतर किसान है। बात करना चाहेंगे आप? अच्छा, तो जो अधिकतर किसान हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीकों से यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उसे मान ली जाएं। सरकार मांगों की हम बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र, हम बात करेंगे। सीधे अब चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां पर मिलन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। मिलन, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रही है उस जगह से, ये बताइए 2 बजे का वक्त दिया गया था, 40 किसान संगठन वहां पर मीटिंग बैठक करने वाले थे, क्या जानकारी इस बैठक के मद्देनजर?
देखिए, मैं इस वक्त सिंगू बॉर्डर से कम 2-3 किलोमीटर आगे आ गई हूँ, जहाँ पर किसानों की ये अहम बैठक होने वाली है और वक्त हो चला है 2 बज के निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बैठक शुरू नहीं हुए। कुछ ही क्षण में बैठक शुरू होने की आशंका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ पूरी साइड बंद है, अभी भी आंदोलन यहाँ सिंगू बॉर्डर पर जारी है, लेकिन कुछ बिंदुओं में ये जो आज की बैठक है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री ने पिछले दिन जो फार्म लॉज हैं उनको लेकर पूरी तरीके से एक स्पीच दी थी। सूत्रों से हमें पता चला है कि यहाँ पर उस बैठक में इस बात पर डिस्कशन होगा और जो किसान यूनियन है, 40 ऐसे किसान यूनियन है, वो एकजुट होकर मिलजुल कर उसका लिखित में जवाब देंगे और पॉइंट बाय पॉइंट जो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल आएगा। 5:30 बजे के करीब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की जा रही है। मीटिंग कम से कम 2 से 3 घंटे लंबी चल सकती है, उससे ज्यादा लंबी भी चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं, यूपी के किसान भी इस बैठक में भाग लेंगे। जैसा मैंने बताया था, सिंगू, टीकरी और गाजियाबाद, ये तीनों बॉर्डर पॉइंट्स पे जो भी किसान यूनियन बैठे हैं और जो भी सरकार के साथ बातचीत में पहले दिन से इन्वॉल्व थे, वो सारे यहाँ पर आएंगे। और मूल बात ये है कि सूत्रों से पता चला है, ये वही बात कह रहे हैं दोबारा से कि सरकार तय करे कि कब ये आंदोलन खत्म हो। फिलहाल आंदोलन खत्म होने का यहाँ पर तो कोई भी ऐसा मूल पॉइंट नहीं लग रहा है। बिल्कुल मिलन, आप दोनों, राम किंकर, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, तो हम आपको बता दें फिलहाल जो स्थिति है वो अभी भी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। और राम किंकर के पास हम चलते हैं, वहां पर किसान नेता टिकैत भी वहां पर उनके साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कीजिए। राम किंकर। राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं अभी। राकेश टिकैत जी, अभी ये जो कट है काफी, अरे नहीं हटा लो इसको भाई, हटाओ उसको, खुलवा रहे हटा इसको, हटा ले। ये ना काम करो भाई, ऐसा काम ना करो, मतलब तुमने जिम्मेदारी ले रखी सारी। अभी कई घंटों तक ये कट जाम रहा, कोई जाम नहीं। तो श्वेता, आपने देखा कि खुद राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा वो इंटरवीन कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात हम कह भी रहे थे राम किंकर कि दरअसल किसान यहाँ पर आंदोलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की असुविधा ना हो इसका भी पूरा वो ध्यान रख रहे हैं और लगातार आक्रोश भी, क्योंकि देखिए बहुत तरह से खबरों में देखिए कई तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन लगातार आज तक जो है बेहद निष्पक्ष रूप से खबर दिखाता रहा है और ग्राउंड पर आप लोगों की मौजूदगी भी लगातार ये बताती रही है कि जो वहां पर हो रहा है एग्जैक्टली वही हम बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खुद अभी तस्वीरों में देखा कि राकेश टिकैत खुद यहां पर आए और यहां पर जो जाम लगाने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी। राम किंकर बताएं, वहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर को हटाया जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, और स्थिति अभी यही है। खुद राकेश टिकैत, अब आप देखिए कि ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर बैठ चुके हैं, खुद स्टीयरिंग उन्होंने संभाल ली है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसी किसी भी तरह की असुविधा या किसी भी कट के जो बंद करने का भी निर्णय कुछ युवाओं के जरिए लिया गया था और काफी संख्या में लोग बैठ गए थे, वो न बैठे और खुद वो मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इस ट्रैक्टर को हटाया जाए और ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके। अक्सर यही होता है कि जब आंदोलन होता है ऐसे क्रुशियल वक्त में इस तरह की चीजें न निकल कर आए और किसी भी इमरजेंसी सेवा की बाधित न हो, उसका बाकायदा ख्याल रखा जाता है। तो आप देखिए कि अपनी तरह से जो है यहाँ कोशिश की जा रही है कि ताकि वो जो ट्रैक्टर ने पूरा ट्रैफिक रोक रखा था उसे यहाँ से हटाकर दूर की तरफ किया जाए। और अक्सर ऐसी स्थिति बीच बीच में बनती रहती है कि कई बार कुछ युवा अपना आक्रोश में कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, फिर दूसरे लोग उन्हें मनाते हैं। तो ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन का भी जो वजह है वो बीच बीच में रहकर आता है कि कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन राकेश टिकैत ने खुद कहा है कि वो मिल करके जो है उनकी कमेटी है वो तय करती है कि किस किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अगर कुछ युवा भावावेश में भड़क जाते हैं या फिर कुछ और स्टेप उठा लेते हैं तो उसे बाकायदा ठीक भी किया जाएगा। और यही वजह हम मान सकते हैं कि उन्होंने खुद जो है ट्रैक्टर की स्टीयरिंग खुद पकड़ी और आपने देखा कि दूर अब ले गए हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये वो पॉइंट है जहां पे दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक और साथ ही साथ तमाम एम्बुलेंसेस जो है गाजियाबाद को कनेक्ट करती हैं। और अब जो
नेशनल हाईवे यानी कि जो नेशनल हाईवे 9 है जो कि दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक है पिछले 30 दिन से। लेकिन ये कट खुला हुआ था। आज 31वें दिन यहाँ पर ये हुआ कि कुछ प्रदर्शनकारी बैठ गए, लेकिन अब आपने खुद देखा कि किस तरह से राकेश टिकैत जो है, जरा देखिए कि दूर ट्रैक्टर पर बैठ करके बाकायदा चले जाते हैं। और एक अच्छा आंदोलन अपने आप में यही कहा जाता है कि जब कोई नेता बैठता है एक आवाज में अगर वो अपनी बात कहता है तो सारे उठ खड़े होते हैं और सारे चले जाते हैं। मेरी कई सारे कार्यकर्ताओं से और कई सारे किसान के जो यहाँ पर तमाम किसान हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अपने नेता की सुनते हैं, लिहाजा जब नेता कह देता है कि उन्हें आंदोलन पर बैठना है तो वो एक सिरे में बैठ जाते हैं। उन्हें नेता अगर कहता है कि उठ जाना है तो उठ जाते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से जो चीजें हैं वो एक एक करके सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो नेशनल हाईवे 9 है यानी दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला जो हाईवे है वो पूरी तरह से ऊपर जाम है, क्योंकि वहां पर बाकायदा टेंट लगा हुआ है। जो भी प्रदर्शनकारी यहां पर आ रहे हैं वो उन्होंने अस्थायी ठिकाना वहां पर बना रखा है। अभी मेरी भारतीय किसान यूनियन से बात हुई और मैंने पूछा कि कितने किसान आने वाले हैं, तो एक रामकिंकर जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। और दरअसल किसानों के साथ इनके बीच जब जाइए, जब आप बात करिए तो इनका ये कहना होता है कि किसान नेता इनके लिए सिर्फ एक नेता नहीं होता है बल्कि घर का वो मुखिया होता है जिसका एक फैसला उनके सर आंखों पर होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना की शुरुआत की और इस मौके पर पीएम ने जहां सफल पंचायत चुनाव के लिए अपने सरकार की प्रशंसा की, विपक्ष पर सीधा उन्होंने प्रहार भी किया। मोदी ने कहा कि कुछ लोग सुबह शाम मोदी को कोसते हैं, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं लोग पुडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। पीएम ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अटल विकास का वादा भी फिर से दोहराया। एक और पीड़ा की व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर ने तो यूटी बनने के 1 साल के भीतर भीतर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवा दिए, शांतिपूर्ण करवा दिए और लोगों को उनका हक दे दिया। अब यही चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने गांवों का, अपने जिले का, अपने ब्लॉक का भविष्य तय करेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह आदेश दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोकतंत्र पे जरती पर भरोसा नहीं है, इस मामले को लगातार टाल रही है। साथियों, पुडुचेरी में दशकों के इंतजार के बाद साल 2006 में लोकल बॉडी चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जो चुने गए उनका कार्यकाल 2011 में ही खत्म हो चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। इतने साल हो गए, पुडुचेरी में पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि गांव के विकास में गांव के लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा रहे। प्लानिंग से लेकर अमल और देखरेख तक पंचायती राज से जुड़े संस्थानों को ज्यादा ताकत दी जा रही है। आज आपने जिन युवाओं को चुना है वो आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो लोग चुन करके आए हैं
मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो इस बार विजयी नहीं हो पाए हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना, जनता की सेवा लगातार करते रहना। आज नहीं तो कल आपके नसीब में भी विजय आ सकता है। लोकतंत्र में यही होता है, जिसको मौका मिले वो सेवा करे, जिसको मेरे मौका न मिले वो सेवा के फल में कोई रह जाता है तो उसके लिए लगातार सक्रिय रहे। आप आने वाले समय में उन्हें अपने क्षेत्र के साथ ही देश के लिए बड़ी भूमिकाओं के लिए भी तैयार कर रहे हैं। साथियों, सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही है। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है।